छिन जाने का डर, या जो सपना है जो हासिल करना चाहते हैं उसके छिन जाने का डर। यानी कि ये असुरक्षा, असुरक्षा और सुरक्षा तो एक अलग मामला है। हर जगह हर कदम पर लोग असुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं, चाहे आशय कुछ भी हो, घर का आशय कुछ भी हो, बाहर का आशय कुछ भी हो। देखिए, आपने मोहन भागवत ने शायद चर्चा की है बड़ी मछली छोटी मछली का। ये मनुस्मृति, महाभारत और चाणक्य नीति में एक साथ चला आ रहा है। इसको मत्स्य न्याय बोलते हैं। और भारतीय संस्कृति में जो कई न्याय है उसमें एक मत्स्य न्याय है, जहाँ बड़ी मछली और छोटी मछली का संदर्भ है कि, और इसको वहां जोड़ा गया है कि राजा की या राज्य शक्ति की अनुपस्थिति में, उनकी अकर्मण्यता से, उनके शासन क्षमता के अभाव से यह मत्स्य न्याय चालू होता है। कुछ लोगों ने यह भी माना कि मत्स्य न्याय को उसके साथ ही राजा लग जाता है, जो राजा सर्वभक्षी होता है, जो राजा सबको का भक्षण करना चाहता है। अब इनको क्यों डर लग रहा है, इनका क्या डर है? देखिए, आदत बुरी चीज है। हमारे यहाँ जो कई कहानियां कही गई है कि एक बेंगों का अपना कुआं में एक परिवार रहता था, आपस में उनका कुछ झगड़ा हुआ तो एक सांप को आमंत्रित करके लाया और उस सांप ने पहले तो दुश्मनों को खाया, फिर उनके परिवार को खाने लगा और फिर अंत में उनको भी खा लिया। ऐसी कथाएं हमारे यहाँ सुनी सुनाई जाती है, ये पंचमित्र हितोपदेश आदि आदि में। तो बड़ी मछली छोटी मछली का तो खेल है। लेकिन जब हम याद करते हैं डार्विन को और जब वो लिखते हैं ओरिजिन ऑफ स्पेसीज की किताब 1859 में लिखते हैं और नेचुरल जस्टिस की, नेचुरल सिलेक्शन की बात बोलते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आगाह करते हैं कि नहीं, बड़ी मछली छोटी मछली का यानी कि शक्ति के साम्राज्य से समाज को, सभ्यता को बचना ही होगा। लेकिन पिछले दिनों नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने बेझिझक कांग्रेस मुक्त और ये मुक्त और वो मुक्त समाज बना, राजनीति को बनाने की घोषणा कर रहे थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पीछे से इनको वाहवाही दे रहा था। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थिति खराब है। अभी जेपी नड्डा साहब ने जो पटना में कहा था कि क्षेत्रीय दलों को खतरा है, तो आज वो बात क्षेत्रीय दलों पर तो जो लागू होना है हो गया है। नीतीश कुमार जी इसको किस रूप में समझे, समझ करके इंडिया गठबंधन बनाने चले आए थे, फिर यहाँ मजा नहीं आया तो फिर वापस हो गए और आज उनकी स्थिति देख ही रहे। लेकिन अभी जो एजेंडा है वो ये एजेंडा ये है, कहूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुक्त भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्चस्व से, उसके अंकुश से बाहर निकलना है। घुमाकर देखिए तो यही तो नड्डा जी ने कहा था। और जो उस समय में चूंकि सीट कम हो गया तो इतना दिन तक मोहन भागवत को डर नहीं लगा। सीट अगर बेसी आ गया होता ना तो डर, तो आज जो डर लग रहा है ये डर तो तभी लग गया होता। तो ये चाह रहे हैं और मैं आ रहा हूं और ये चाह रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी की नीति यह है कि स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुक्त भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अंतर्भुक्त नरेंद्र मोदी, उसको नरेंद्र मोदी अपने अंदर संभाले, ये समीकरण है। और इसी द्वंद में हमारे वो जो धनखड़ साहब हैं, उपराष्ट्रपति हैं, वे इसी द्वंद के शिकार हुए हैं। बोलिए कैसे? ये समझ रहे थे कि अब मोदी जी का 75 साल होने वाला है तो मोदी जी की लाइन, मोदी जी की ताकत कम होगी, तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो मातृ संगठन है उससे सीधे संपर्क में थे और उनकी नीतियों को ऐसी ऐसी जो बातें कह रही हैं, और कई बार उन्होंने सरकार को परेशान करने वाली बातें कही हैं, तो उन नीतियों को लेकर के ये आगे बढ़ रहे थे। जब ट्रेड डील पर आज जब मोहन भागवत या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब बता रहा है कि जो ट्रेड डील होगा अमेरिका के साथ, उसको अर्थशास्त्रियों को लेकर के और तमाम लोगों को लेकर के, औद्योगिक नेताओं को लेकर के वे मीटिंग करेंगे। तो इसके पहले भी तो उन्होंने कहा
किसी क्षेत्र में उनकी दिलचस्पी पहले से है और उनकी इस लाइन को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तो शिवराज सिंह जो कृषि मंत्री हैं उससे इन्होंने पूछा कि किसानों की हालत क्या है, जो वायदे तुमने किए थे वो वायदे पूरे क्यों नहीं किए। अगर किसानों का इतना ही दर्द होता तो उस समय दिखाते ना, जब किसान बॉर्डर पर शहीद हो रहे थे, मर रहे थे और कोई पूछने वाला नहीं था, जब उनके सामने में बेड़ियां भी बिछाई जा रही थी। तो जब बदले हुए समय में अक्षांश और देशांतर का जब अंतर होने लगा राजनीति में, तब इन्होंने कहा, ये सारे मुद्दे उठाने लगे। और ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को पूरा सूट नहीं कर रहा था इनका व्यक्तित्व। रही बात की सादे कागज पर साइन करा लेने की बात, तो सादे कागज पर तो इनसे पता नहीं साइन कराया गया कि नहीं कराया गया, लेकिन जो मीटिंग बुलाई गई थी उस मीटिंग में जरूर ये सुना गया है कि इस प्रकार की बात हो रही थी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोई लंबा चिट्ठी होती है तो उसके नीचे में जो कई पेज लगते हैं इंडिपेंडेंट, तो उसमें लोग साइन करके रखते हैं पहले से और दे देते हैं, लेकिन उसमें एक सीरियल वगैरह का मामला होता है। जो भी हो, उसके पीछे जो भी उनकी साफ सफाई हो, लेकिन ये हकीकत है कि देखिए, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत नहीं होती है। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ इम्पीचमेंट। उपराष्ट्रपति तो साधारण बहुमत से हटाए जा सकते हैं ना, तो इनके हटाने की पूरी व्यवस्था थी और बहुमत उनके पास है, बहुमत का जुगाड़ हो जाता है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने इनको हटाने का मन बनाया तब विपक्ष का इनके प्रति अनुराग जगा और इन्होंने विपक्ष के कई मुद्दे को इन्होंने अभी लिया भी था। लेकिन विपक्ष ने तो कुछ दिन पहले इनको इनके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाया था। वो महाभियोग नहीं था, अविश्वास प्रस्ताव था, नो कॉन्फिडेंस का मोशन था। हम लोग उसको महाभियोग कभी कभी कह देते हैं स्नेह से, प्यार से, क्योंकि वह तो राष्ट्रपति का मामला है। जो भी हो, तो ऐसी स्थिति में जो इनको भय लग रहा है, तो भय तो लगना ही चाहिए। अब भय लग रहा है कि अभी आपने इशारा किया, अभी आपकी संपत्ति इतनी कैसे बढ़ गई, आप साइकिल से स्कॉर्पियो पर कैसे आ गए, आप कैसे इतने सारे भवन आपके बन गए। और राहुल गांधी या अगर विपक्षी पार्टियां अगर सत्ता में आ गई तो कल इसका उसी तरह से ऑडिट कराने लगी, जांच परख करवाने लगी, तो इस देश में क्या कोहराम मचेगा। और मच सकता है, जितना एसेट इन्होंने क्रिएट किया है। इतने दिन शासन में रहने के बावजूद कांग्रेस के पास वह एक भवन भी नहीं था, या जो एसेट है उनके पास वो बहुत कम है। चाहे जिलों में जाइए, चाहे दिल्ली में तो अभी उन्होंने बनाया है, और भी कैसे कैसे बनाया है लोग जानते हैं। लेकिन 10, 11, 12 साल के शासन में आपने हर जिला में इतना एसेट बना लिया। जांच तो होगी, डर तो लगेगा। अब साइकिल से अगर स्कॉर्पियो और उसके भी और पता नहीं क्या क्या गाड़ी है, रविंद्र जी को मालूम होगा, रविंद्र त्रिपाठी जी दिल्ली में रहते हैं, कई तरह की गाड़ियां होती है, एक से एक महंगी, तो उनको पता होगा। तो वहां से वहां पहुंच गए। जो पहले पॉकेट में फुटहा लेकर चलते थे, फुटहा समझते हैं ना, हम लोग कहते हैं बिहार यूपी में, आप बड़ा साहब जानते होंगे, तो चना जो फूटा हुआ रहता है ना, वो पॉकेट में लेके चलते हैं, ऐसे ऐसे खाते रहते हैं। नवाब लोग अधिक करते थे। और दूसरे पॉकेट बगल में है, उसमें किशमिश वगैरह रखते थे। कोई याद मित्र मिल गया तो उसको एक किशमिश थमा दिया और अपने फुटहा खा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम किशमिश ही खा रहे हैं। और जब उसको एक किशमिश थमा दिया तो उसको भी लगा कि हाँ यार, पॉकेट में तो किशमिश ही निकाल के खा रहा है। तो यह तो करते हुए जिन समय गुजरा था, अब सचमुच के पॉकेट में किशमिश भर गया। तो इतना जो ऐश कीन है। दूसरी बात है कि इस देश पर मधु आक्रमण हुआ है। मधु आक्रमण समझते हैं ना, हनी ट्रैप नहीं कह रहा, वो तो ट्रैप है, ये हनी अटैक, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। और इस हनी अटैक में तो ताई अमीन की छोरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे, उस पर तो भगवान भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं। और ये तो हालिया बने हुए अवतारी हैं, ये हालिया बने हुए भगवान है सर। ये पता नहीं किसके किसके पर नाच नाचे हैं, किसकी किसकी छछिया पर। छछिया समझते ना, जिसमें